आज ये मल्टीप्लिकेशन टेबल सामने देख करके ना घबराना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो कहने को तो छोटे बच्चों के लिए है जो क्लास 1 to 8 तक के होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मैथमेटिक्स के ट्रिक्स ना हमको बड़े तक नहीं पता होती हैं, तो वो ट्रिक्स बताने के लिए मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है। वैसे ये मैं अपने क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को स्पेशली बताना चाह रही हूँ। करेक्ट। अभी मैं जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो तो बेस है आपके मैथ्स का, एंड दैट यू शुड नो। देखो ये टेबल मैंने सामने लिखा हुआ ना, तो अगर या तो कॉपी पेन रखे हो तो फटाफट टेबल लिख लो, और नहीं तो बाय हार्ट करो। कुछ चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं, यू हैव टू बाय हार्ट। तो ट्रिक्स होती हैं मैथ्स की, जितनी भी ट्रिक्स आगे काम आएंगी वो बार बार आपको बोलेगा कि 2 से 9 तक का टेबल याद होना चाहिए। अब ये जो इस तरीके से लिखा ना, 2 1 2, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, ये याद ही नहीं हो रहा है। तो हम इनको याद करने के लिए क्या करेंगे, ग्रिड बनाएंगे एक। ठीक है, ये ग्रिड बना के याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है। कैसे ग्रिड बनाया आपने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हॉरिजॉन्टल भी लिखा है, वर्टिकल भी लिखा है। और अब हम टेबल याद करना कैसे चालू करेंगे, ऊपर से नीचे, हमेशा ऐसे याद करिए। ओके, दिस इज द करेक्ट वे। 2 4 6 8, ये तरीका याद करने का ज़्यादा इजी होता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, करेक्ट। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। सो दिस इज द वे यू हैव टू बाय हार्ट। यह सबसे इजी आपको पड़ेगा। अब ये होता है कि आपका अगर 2 3 सपोज 2 3 6 है, तो 3 2 भी 6 होता है। करेक्ट। तो वो डबल डबल भी आपको याद करना इजी होते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस से होता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक ही बार में कर लूँगा, तो नहीं, रेगुलर आप इस ग्रिड को याद करिए। 4 8 12 16 20 24 28 32 36। फिर धीरे धीरे भी आप कह सकते हैं कि 4 2 तो 8, 4 3 तो 12, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। 5 और 10 तो आप जानते हैं बहुत सिंपल टेबल है, याद करने में भी ईजी हो जाते हैं। डिफिकल्टी देता है जैसे 9 का टेबल है ना, तो 9 को टेबल को कैसे याद करना है वो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, हाउ टू रिमेंबर द टेबल ऑफ 9। ऐसे ही देखिए मैंने एक और ग्रिड बनाया है, किसका, 11 से 20 तक का। तो बच्चों अपनी कॉपी में फटाफट टेबल का ग्रिड बनाओ और टेबल बाय हार्ट करो। ये जो टाइम है जब हम बहुत बेसिक पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो है मैथ्स में टेबल याद करना। तो जब आपके पास टाइम है तो कॉपी बनाइए, और कॉपी बना के ग्रिड बना के टेबल याद करिए। अब मैं आपको जल्दी से मल्टीप्लिकेशन और 9 का टेबल याद करने की ट्रिक बताती हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, क्या कहा मैंने, 9 का टेबल कैसे याद कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि 9 2 क्या होता है, 9 2 होता है 18। करेक्ट। अगर मैं बोलूँ कि 9 2 18 है, तो 18 जो 1 + 8 करोगे तो दैट विल बी व्हाट, 9। ये बात ध्यान रखिएगा कि 9 के टेबल में जो भी आता है वो सारा सम होगा, दोनों डिजिट का सम 9 ही होगा। जैसे आपने कहा 9 3 is 27, यानी 2 + 7 is again 9, कीप इन माइंड। देन सपोज आपने कहा कि 9 4 तो 9 4 कितना हुआ, 9 4 हुआ 36, यानी 3 + 6 is again 9। करेक्ट। अब मैंने कहा कि 45, यानी 9 5 कितना हुआ, 45, तो 4 + 5 is 9। करेक्ट। तो ये याद रखना है कि सम हमेशा 9 होगा। और आप एक चीज़ देख सकते हैं ना, जब मैंने 9 2 निकाला तो मेरा पहला डिजिट क्या है, 1 है। जब 9 3 निकाला तो दूसरा डिजिट क्या है, 2 है। जब 4 निकाला तो क्या है, 3 है। इसका मतलब 9 2 से जब मैं याद करना चालू करूंगी तो ये क्या होगा, 1 2 3। तो अगर मुझे 9 4 निकालना है और मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 4 फाइंड आउट कर रही हूँ, यानी यहाँ 3 होगा, और क्योंकि 9 होना चाहिए तो 9 में कितना ऐड, सॉरी 3 में कितना ऐड करेंगे कि 9 हो जाएगा, 6, तो दैट इज 36, है ना। जैसे मैंने कहा 9 7 बताओ क्या होगा, तो 9 7 कैसे करेंगे, 7 से 1 कम होगा, यानी यहाँ 6 होगा, और कितना ऐड करने पे 9 आना चाहिए, 3, तो आंसर इज 63। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर 9 टेबल। ये याद करने का देखिए तरीका है, ट्रिक है। अगर आप ये ट्रिक्स को याद रखते हैं तो कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टेबल याद नहीं आ रहा है, तो एट द रफ साइड में आप ये कर सकते हैं।
अब आपको मैं छोटे छोटे से मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा आप मल्टीप्लाई करिए 44 को 3 से। देखिए मैंने पहले आपसे कहा कि मैथ्स का बेस है टेबल, और किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 2 से 9 तक के टेबल बाय हार्ट होने चाहिए। तो 2 दिन में 3 दिन में फटाफट 2 से 9 तक के टेबल याद कर लीजिए, है ना। अब आपको प्लेस वैल्यू पता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4 जो है वो वंस प्लेस में है, और ये वाला जो 4 है वो किस प्लेस में है? आपकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, 100 प्लेस, करेक्ट। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा ना। जैसे मैंने कहा 415 लिखो, तो कैसे लिखते हैं आप? 400 प्लस 10 प्लस 5, करेक्ट, दैट इज 415। यानी वंस की प्लेस होती है, फिर टेंस की प्लेस होती है, और फिर 100 की प्लेस होती है, करेक्ट। तो आपको मैंने कहा कि 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपने कहा कि 3, अब मैं देखिए ये 3 4 सा नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ 3 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करो। ऐसे मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी आज मैं आपको, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो 3 4 सा कितना होता है? 12, लेकिन 12 को बोलो 120। क्या कहा मैंने? क्योंकि वो प्लेस वैल्यू के हिसाब से कह रही हूँ। प्लस 4 3 सा 12, तो कितना हुआ? आपने दोनों को ऐड किया तो आंसर विल बी 132। यानी 44 इंटू 3 कितना होता है? 132। ये अभी आपको देख के डिफिकल्ट लग रहा है, बट जब एक बार कंटिन्यू करते जाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो इट विल मेक यू ईजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि आप करिए 54 इंटू 4। अब 54 इंटू 4 में मैंने सबसे पहले 5 4 ज़ा किया, तो 5 4 ज़ा 20, बट 20 नहीं बोलना है, 200 बोलना है। प्लस 4 4 ज़ा 16, सो आंसर इज 216। दिस वे यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन, ओके। आप प्रैक्टिस करिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस टू मल्टीप्लाई फास्ट। अब मैं आपसे जैसे कहूँ 86 इंटू 9 करिए, What I said, 86 इंटू 9, तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, टेबल याद होने चाहिए। तो 8 9 ज़ा 72, बट उसको 720 लिखिए। प्लस 9 6 ज़ा 54, तो उसको 54 लिखिए। जब दोनों को ऐड किया आपने 5 6 7, सो आंसर विल बी 774। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना जल्दी जल्दी, तो आपको पूरी चीज़ें बहुत याद हो जाएंगी एक्यूरेसी से, ठीक है। तो एक्यूरेसी मैथ्स में होनी चाहिए, फिर स्पीड होनी चाहिए, और इन दोनों के लिए आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपको ट्रिक बताई है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे टेबल याद करने के बाद, तो छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन